अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका अनवान है वतन की मट्टी गवाह रहना। आपने ये मिली नगमा सुना होगा, जिसे मसरूर अनवर ने लिखा है। पाकिस्तान को हासिल करने में और उसको कायम दायम रखने में हमारे बहुत से जो फ़ौजी हैं उनका हाथ है, जिसमें आपने देखा होगा कि राजा मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, राजा अज़ीज़ भट्टी, राजा राशिद मिन्हास, मेजर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम और इस तरह के बहुत से जो फ़ौजी हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस वतन को जो है कायम दायम रखा है। और इनके अलावा चंद ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, जिनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, फ़ातिमा जिन्ना हैं, लियाकत अली खान हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो अहम किरदार अदा किया है। इन्हीं लोगों की कुर्बानी और मेहनत को जो है सराहने और याद रखने के लिए ये नगमा जो है वो बोला गया है कि ए वतन की मिट्टी तू गवाह रहना। आज हम इंशाल्लाह इस सबक की जो है वो पढ़ाई करेंगे और साथ हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे, साथ हम इनका मफ़हूम भी समझेंगे, ठीक है, और बुक करेंगे। तो हमारा जो अनवान है वो है वतन की मट्टी गवाह रहना। यहाँ पे सबसे पहले है मट्टी, मुगन्नी गुलकार, खुशबू अच्छी और पसंदीदा बू, हिफाजत बचाना, अज़्म इरादा, महाज मुकाबले की जगह। अब इसकी पढ़ाई देखते हैं। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। अब यहाँ पे शायर जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ए हमारे वतन की मट्टी, के तेरे दिफा के लिए हमेशा हम तैयार हैं, तुझ पर हम किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे, यानी किसी किस्म की भी मुसीबत नहीं आने देंगे। और हमारे जो फ़ौजी हैं वो हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो अपने वतन की मट्टी के एक एक ज़र्रे की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। अब इस बात में ये बता रहे हैं कि हमारे वतन के जो नगमे गाने वाले हैं वो भी पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार हैं। पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे जंग है या अमन है, हर हालत में वो पाकिस्तान के साथ रहते हैं। और आपको पता है ना, पाकिस्तान का जो क़याम है वो 3 असूलों पर है। कौन कौन से वो 3 असूल हैं? इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, ठीक है। इन तीनों असूलों को अपनाएं तो हमारा मुल्क जो है या हमारी जो कौम है वो उसकी ज़िंदगी है या उसकी हयात जो है, ठीक है। और आखिर में ये बता रहे हैं कि ए वतन की मट्टी तू इस बात पर गवाह रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। यहाँ पे है, ठहरे और बताएं हम वतन को किस तरह अजीम तर बना रहे हैं। तो हम किस तरह बना सकते हैं कि हम सब सच्चाई, मेहनत, खलूस नीयत और लगन जैसी सिफ़ात को अपनाकर अपने वतन को अजीम तर बना रहे हैं। आगे है, तेरे मुगन्नी से क्या मुराद है? तेरे नगमे गाने वाले गुलकार हैं, ठीक है। यहाँ इससे मुराद ये है। आगे देखें,
तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे चांद तारे से क्या मुराद है। यहाँ पे चांद तारे से मुराद पाकिस्तानी कौम है, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी कौम अपने वतन की सरजमीन के लिए जो है वो अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, उसके रोब व दबदबे में इजाफा कर रहे हैं। यानी ए ज़मीन ये चांद तारे यानी पाकिस्तानी जिनकी आंखों में प्यार तेरा, यानी पाकिस्तानी की आंखों में अपने वतन के लिए बहुत मोहब्बत है और इसकी इज़्ज़त जो है वो किस तरह बढ़ा रहे हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, सदाकत से, ठीक है ना, इसकी इज़्ज़त में इजाफा कर रहे हैं। ए मट्टी तो इस बात की गवाह रहना कि तेरे दिफा के लिए हम जान भी कुर्बान कर देंगे। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात की गई है कि हर पाकिस्तानी के दिल में जो है वो तेरी लगन है, तेरा शौक़ है और तेरी ही जानिब हर एक की नज़र है। यानी हम अपने वतन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ज़ाहिर है ये एक फ़ितरी अमल है कि जहाँ पर इंसान जो है वो पैदा होता है उससे उसकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें भी अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। और तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर, इससे मुराद ये है कि तेरी हिफाजत का इरादा लेकर, या हर फौजी जो है जैसे अपने महाज पर यानी मुकाबले की जगह पर खड़ा है तेरी हिफाजत के लिए कि कोई दुश्मन जो है वो हमारे मुल्क में दाखिल ना हो, उसे नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो फिर यही बात की जा रही है हर में कि ए वतन की मट्टी गवाह रहना कि तेरे दिफा के लिए बहुत से लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है। और फिर उसी को दोहराया गया है कि वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। कि ए वतन की मट्टी हम तुझे अजीम और उससे भी अजीम बना रहे हैं और इस बात की तू शाहिद रहना यानी गवाह रहना, ठीक है। इस तरह जो है आपकी पढ़ाई हो गई और साथ आपने मफ़हूम भी समझ लिया। यहाँ पे है ठहरे और बताएं हर एक दिल में तेरी लगन से क्या मुराद है। तो हर एक दिल में तेरी लगन से मुराद ये है कि हमारे वतन में रहने वाले हर शहरी के दिल में वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। आगे है सदाकतों के दिए का क्या मतलब है। सदाकतों के दिए का मतलब ये है कि सच्चाई और ईमानदारी के चिराग हैं, ठीक है। अब इसका बुकवर्क कर लेंगे। बुकवर्क में सवाल नंबर 3 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। अब इसमें ना ऑप्शन ठीक नहीं था तो मैंने पहला जो है ना उसको कर लिया, मुकाम तेरा की जगह मैंने वक़ार तेरा लिख लिया, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पढ़ना। सवाल नंबर 4 है, मुश्किल अल्फाज को रवानी से पढ़िए और समझकर हद कशीद कीजिए। तो जब आप पढ़ाई करेंगे साथ आप मुश्किल अल्फाज सीखिएगा और साथ आप उसको हद कशीद यानी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 है, नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और जज्बात का इजहार इशारात के ज़रिए कीजिए। तो क्लास के अंदर आप ये ऐसे कर सकते हैं कि आप एक बच्चे को तैयार कर सकते हैं या बच्ची को तैयार कर सकते हैं। तो वो जो है क्लास के अंदर इशारात के साथ मिली नगमे को पढ़े, ठीक है।
आगे है सवाल नंबर 6, किसी और शायर का कोई मिली नगमा जमात में बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो बहुत से मिली नगमे हैं, उनको आप क्लास के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे है ज़ुबान शनासी, ज़रबुल मिसाल। जब कोई वाक़या बार बार तजर्बे और मुशाहदे में आए तो इन तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ पेश करने के लिए चंद अल्फाज जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये अल्फाज या जुमले अरसा दराज तक किसी ख़ास मौका पर इस्तेमाल किए जाते रहें और अपने लफ्ज़ी मायनों से गुज़र कर कुछ और मायने दें तो इनको ज़रबुल मिसाल कहा जाता है। ज़रबुल मिसल के एक जुमले में पूरी बात छुपी होती है। ये अपनी बात को वज़नी और मौसर बनाने के लिए दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल होती है। मसलन काटो तो बदन में लहू नहीं, नेकी और पूछ पूछ वगैरह। इससे मुराद ये है कि जैसे कोई वाक़या पेश आता है तो उसके नतीजे में या उसका मुशाहदा जब किया जाता है तो या उसका तजर्बा देखा जाता है तो उसका जो निचोड़ है वो चंद अल्फाज में या एक जुमले में हम जो बयान कर देते हैं, ठीक है, और वो अरसा दराज तक किसी ख़ास मौके पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और हम जैसे बहुत से ज़रबुल मिसाल जो हैं वो हम तक पहुंची हैं और हम उसको मौके के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो उसे ज़रबुल जो है मिसाल कहा जाता है। ज़रबुल मिसल के जो है एक जुमले के अंदर पूरी बात छुपी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, यानी आप कोई काम जो है वो करना चाह रहे हैं और कोई आपको कहता है कि ये हम काम कर दें, तो आप ये कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ, यानी आप ये काम कर दें, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है सवाल नंबर 7 जो है वो उसको करना है कि इन ज़रबुल मिसाल का मफ़हूम लिखें। जैसे है बिल्ली के भागों छींका टूटा, यानी इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का मिल जाना जिसका गुमान भी ना हो, जिसका हमने सोचा भी ना हो, ठीक है, यानी मुराद पूरी हो जाना, ठीक है। आगे है सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, यानी हाम हा का झगड़ा, बेबुनियाद बात पर फसाद, यानी ऐसी बात ही ना हो, ठीक है, और उस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया जाए। आगे है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब खुद कोई काम ना कर सकना और दूसरों में नुक्स निकालना, यानी आंगन नाच ना जाने, यानी नाचना नहीं आता, लेकिन ये आंगन टेढ़ा यानी ये कह देना कि सेहन ही ठीक नहीं है, लेकिन ये एक लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन इसका जो मायनी है वो इस तरह है कि खुद कोई काम ना कर सकना और दूसरों में जो है नुक्स निकालना। आगे है गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूँ, यानी जो काम आसानी और नरमी से निकल सके उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए, यानी जो काम आसानी के साथ हो सके उसमें आप सख्त अल्फाज या सख्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, हमाकत का काम या बेफ़ायदा काम। अगर इसमें यह है कि बरेली एक इंडिया के शहर का नाम है, ठीक है। बरेली में जो बांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं और बहुत ज़्यादा पैदा भी होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे, बांस वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे बेचना शुरू कर दें, तो ये तो हमाकत की बात है। ज़ाहिर है जहाँ चीज़ ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी कम होगी, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि हमाकत का काम या बेफ़ायदा काम, ठीक है। अब लफ्ज़ों का खेल, सवाल नंबर 8 जो है ना वो ये है कि सरगर्मी 7 के तहत दी गई ज़रबुल मिसाल को मरबूत जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये इन्हीं को हमने जो है वो जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। जैसे बिल्ली के भागों छींका टूटा, यानी अहमद के हालात ऐसे बदल गए जैसे बिल्ली के भागों छींका टूटा। अगला जो हमारा है सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। तो दानिया तो हर किसी से बिला वजह झगड़ता है, गोया सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पे देखें कि फवाद खुद सुस्ती का मारा है और दूसरों में नुक्स निकालता है, गोया नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूं, तो यहाँ पे देखें अगर दुश्मन गुड़ देने से मार सकता है तो उसे जहर देने की मुतलक ज़रूरत नहीं है, यानी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, तो यहाँ पे इसका जुमला ये बन जाएगा कि सऊदी अरब को तेल बेचना ऐसे ही है जैसे उल्टे बांस बरेली को, यानी सऊदी अरब में तो खुद ही इतना ज़्यादा तेल है, आप उनको तो नहीं ना तेल बेच सकते, ठीक है। आगे देखें जी तहलीकी लिखाई। सवाल नंबर 9 है कि नज़्म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। तो ये देखें इसका मरकज़ी ख्याल ये होगा कि वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सब
अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि नज़्म सुनकर पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों से मुतल्लिक अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कीजिए। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर में आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।